무궁화 तो 꽃이 भाई और बहनों, आज हम सुनाने जा रहे 피었습니다. हैं आपको एक न्यू हॉरर स्टोरी जिसका नाम है कर्ण पिशाचिनी। ये कहानी है कम से कम 무궁화 5-6-10 साल पुरानी। मैं कहीं घूमने जा रहा था अपने दोस्त के वहाँ, 꽃입니다. तो मुझे वहीं पर ये पता चला था कि उनके साथ ऐसा हुआ है। तो उन्होंने मेरे को बताया था रियल इंसिडेंट्स अपना। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना, क्योंकि आगे बहुत सारे ऐसे मोमेंट आएंगे जिसमें आपको ऐसा लगेगा कि आपके साथ हो रहा है। तो मैं जब उनके पास गया तो उनने मेरे को बताया कि हमारी थोड़ी कंडीशन नीचे आ गई थी, हम कर्जे में आ गए थे, कम से कम ऐसे होंगे 10-15 लाख रुपए कर्जे में होंगे हम। तब उनके एक दोस्त, जिन अंकल जी ने मेरे को बताया, उनके एक दोस्त ने उन्हें बताया कि तुम कर्ण पिशाची को खुश कर सकते हो। कर्ण पिशाची के बारे में जिनको नहीं पता है मैं उनके लिए बता दूं, क्योंकि आज तक इंटरनेट पे मिल जाएगा आपके लिए हर कुछ। तो यूट्यूब पे आप सर्च भी मार सकते हो। कर्ण पिशाचिनी वो एंटिटी होती है, ऐसी एक आत्मा होती है जो आपको किसी भी, जो भूतकाल या वर्तमान काल में जो भी कोई भी सवाल हो आपके मन में, आप उससे पूछ के पता कर सकते हो। मान लो आपको शेयर मार्केट में इंटरेस्ट है तो शेयर मार्केट को बता देगी कि अगला स्टॉक कहाँ जाने वाला है, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ठीक। तो भाई जितनी भी पावरफुल एंटिटी होती है उसके बारे में उतनी ज़्यादा रिस्क होता है, काम कर पकड़ के नहीं करें। और डिस्क्लेमर हो गया, चलो वीडियो पर स्टार्ट है। उनने बताया कि उनको ये एक बुक दी गई। उन्होंने कहा इसके बारे में आपको कन्नड़ भाषा के बारे में पूरा नॉलेज यहाँ मिल जाएगा। तो अंकल जी थे ही ऐसे ही कि उन्हें चलो देख ही लेते हैं यार, 10-15 लाख रुपए कर्जे में। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, एक बार ट्राई मार देता हूँ। तो वो वहाँ से जब चले घर अपने, कोई बात नहीं, उनको ऐसा अनुभव होने लगा कि हाँ मेरे साथ कोई तो है। किताब हाथ में आई थी उनकी, उनको लगा मेरे साथ कोई तो चल रहा है बस। अब वो घर आए, हमने बुक खोली, उसमें जैसी विधि पूर्वक था उन्हें सब ट्राई किया। पहले दिन कुछ नहीं हुआ, दूसरे दिन कुछ नहीं हुआ, तीसरे दिन कुछ नहीं हुआ। ऐसे ही करते हुए एक हफ्ता हो गया। अब एक हफ्ता हुआ तो उन्हें ऐसा महसूस होने लगा कि हाँ उनके पास कोई ना कोई तो है, जस्ट लाइक पास कोई है। वो मैं पहले बता दी, मैं रात के 12 बजे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मेरी फट रही है रिकॉर्ड करते हुए। तो लिटरली इसी बात वीडियो को लाइक करो। तुम कहाँ थे, हाँ घर में कोई है। तो उन्हें ऐसा एहसास तो होने लगा कि घर में कोई है। तो उन्हें लगा कि मेरी बीवी होगी यार, वो फैन घर की कंडीशन देख के उनका बीवी मेरी शक्ल देखती है, नींद कैसे रहती है। मेरे को नींद तो वैसे ही भी नहीं आती थी, वो खुद बता रहे हैं। ऐसा अंकल जी कह रहे हैं कि मेरे को नींद तो वैसे ही नहीं आती थी, पर कोई बात नहीं, मैं ऐसे लेटा रहता था रात भर। तो मेरे को लगा एहसास कोई तो है। अब 10 दिन हो गए, 15 दिन बीते, ऐसे ही होते होते 21-22वां दिन था। मुझे कुछ कुछ सुनाई पड़ता था। ऐसा लगता कोई मेरे कान में कुछ बोल रहा है कि तुम ये क्या कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ऐसा है वैसा है ये वो, ऐसे कुछ बड़बड़ाता रहता है। तो उनने खुश किया था कि जस्ट लाइक एक, मैं तुम्हें बताऊं तो बहन की तरह खुश किया था उनने से। जस्ट लाइक बहन होती है ना, मदद भी करती रहेंगी। तो वो इतना नहीं जानते थे कि अगर उनने कर्ण पे सच में खुश किया तो किसी भी कारण से आप खुश करो, मान लो उसे अपनी वाइफ बनाने के कारण से खुश करो, या उसको अपनी माता बनाने के कारण से खुश करो, या उसको बहन बनाने के कारण से खुश करो, किसी भी कारण से खुश करो, लेकिन वो आपके पास, आपके पास किसी भी औरत को आने नहीं देगी वो फिर। ऐसा उन्होंने मेरे को बताया कि वो आने नहीं देगी। तो कोई बात नहीं, उनने धीरे धीरे ये बहन की तरह स्टार्ट किया उनने। अब 22वें दिन में उनको खुशफुसानी खुशफुसानी की आवाज आई। कोई बात नहीं, उनने इग्नोर मारा कि उनने कहा हाँ होता होगा ऐसा। तो धीरे धीरे उन्हें हो गए 30 दिन। उनके दोस्त ने कहा कि 40 या 41वें दिन तुम्हें वो मान जाएगी और तुम्हें थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगेगा। धीरे 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 उनको हो गए 30 दिन, 30 दिन पार हो गए। अब 35वां दिन आया तो उनको बात थोड़ी क्लियर होने लगी कि आपका क्या हुक्म है मेरे को बताइए, आपको क्या चाहिए मेरे को बताइए, आपकी डिमांड क्या है। हम तो डिमांड ही कहेंगे, उस वहाँ पर कुछ होता है उस शुद्ध हिंदी का प्रयोग तुम्हें पता है, मेरे को नहीं पता है। तो आपकी इच्छा क्या है मुझे बताइए, मेरी इच्छा पूरी कीजिए। ऐसा को बड़बड़ाती रहती थी उनके कान में, और कभी कभी बंद हो जाती थी वो। जब भी वो कभी सोचते थे ना कि अब बंद हो जाए यार, मेरे को ये बहुत ज़्यादा परेशान कर रही, तो बंद हो जाती थी लिटरली। धीरे धीरे हुआ तो ऐसा उनके साथ, उनने जब मन चाहे तब वो बोलते थे, उसके कान में आवाज आती थी। अब उनको धीरे धीरे हो गए पूरे 40 दिन। अब बुक के आखिरी पन्ने पे वो पहुंच गए थे। अब आखिरी पन्ने को उन्हें पढ़ा जब, तो उनके रोंगटे खड़े हुए, वहीं से उनके रोंगटे खड़े हुए। उसमें साफ साफ लिखा था कि आपने एक बार इसे खुश कर लिया तो आपके पास इतनी शक्ति होनी चाहिए कि आप इसको अगर भगाना चाहो तो आपके अंदर इतनी शक्ति होनी चाहिए कि आप इसको सच में काबू में कर लो एक तरह से, तो आप इसको भगा सकते हो।
तो उनने सोचा कि चलो यार मैं अब भगाऊंगा, अगर इसने मान लो खुश तो कर दी मैंने इसे, अब मैं इसे भगाऊंगा कैसे जब मेरी कंडीशन ठीक हो जाएगी। तो हर किसी को जानता है ना यार कि जब जब उसमें लिखा था लास्ट पेज, मैं तुम्हें एक बात बताना भूल गया, उसके लास्ट पेज में ये भी लिखा था कि आप जिस भी मकसद से इसे खुश करोगे, मान लो आपने कि बहन बना के खुश किया है, तो अब आपके पास आपकी सगी बहन तक नहीं आ सकती, सगी बहन भी आपके पास नहीं आएगी, आपकी बेटी आपके पास नहीं आ सकती, आपकी मामी आपके पास नहीं आ सकती, आपकी खुद की वाइफ आपके पास नहीं आ सकती है। चलो उनने इस बात को थोड़ा इग्नोर किया, उनका चलो मैं इसे चला लूँगा 1-2 साल, उन्होंने 1-2 साल तो चला ही नहीं यार, इतना तो है, यहाँ ज़्यादा ज़्यादा 6 महीने चला लेंगे, उन्हें ख़त्म कर दूंगा ना। उसके बाद तो उन्होंने ये सोचा था कि हाँ मेरी कंडीशन ठीक हो जाएगी, मैं इसे ख़त्म कर दूंगा। पर भाई उतना गजब मैटर उनके साथ हो गया ना कि उन्हें ये सोचा भी नहीं था। उन्होंने धीरे धीरे शुरुआत की। उनको मैं ये बता दूँ मैं कि वो स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट करते थे, वही अभी जो चलता है कि ऊपर जाएगा ग्राफ नीचे जाएगा, तो बस उसी में ही उनने इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया। 10 रुपये के शेयर्स थे, अब वो करंट बेस में पूछते थे कि ये शेयर्स ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, वो बताती थी कि नीचे जाएगा ऊपर जाएगा, जो भी बताती थी करेक्ट बैठता था। शुरू शुरू दिन तो वो खुश हुए, 10-15 दिन उन्होंने अपनी बीवी से अलग करके अलग कमरा ले लिया, अलग सब कुछ ले लिया, फ्लैट व्लैट अलग ले लिया। अब भाई आप कब तक अलग रह सकते हो, दोस्तों के साथ पार्टी वार्टी खूब करते थे, तो तुम्हें पता है ना कि आप एक फैमिलीदार हो तो आपके फैमिली को पड़ेगा ही ना। एक दिन उसकी बीवी ने हमसे पूछ लिया कि आप हमसे इतनी दूर क्यों रहते हो, आप हैं कि ना हमें टाइम देते हो ना संभलते हो, हमें पैसे नहीं चाहिए, हमें आप चाहिए हो। तो उनने अपनी वाइफ को बताया तो नहीं कि मैं ये ऐसे ऐसे मेरे साथ हो रहा है, तो उनने उसके बाद उनको अफसोस हुआ कि ये मैंने क्या कर दिया। कोई बात नहीं, उनको ऐसा रियलाइज होते होते 2-3 दिन हो गए थे। अब मैं आपको एक बता देता हूँ कि उनको अब इरिटेशन भी होने लगा। अब उन्हें जैसे कि रक्षाबंधन आया, रक्षाबंधन आया तो अपनी बहन के पास जाएंगे, वो अपनी बहन के पास नहीं जा पाए। जस्ट लाइक तुम्हें पता ही है ना, उसने मना कर रखा है कि नहीं जाना है किसी की औरत के पास में। वो अब साल के 12 मास सिर्फ और सिर्फ अकेले आदमी बन गए, वो पूरी जिंदगी उनको अकेले रहना है। अब धीरे धीरे उनके साथ ऐसा बार बार होता लगा, होने लगा, होने लगा, वो क्या करें। अब वो अंदर अंदर से खाए जा रहे थे, खुद को ही खाए जा रहे थे, वो परेशान हो गए थे। जिस दोस्त को उनने वो दिया था बुद्धि थी, उससे पूछा भाई इसे खत्म करने का तरीका बता दे यार, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, जितने पैसे सब तू ले ले भाई, इसे खत्म करने का तरीका बता दे। उसने भी साफ साफ बात कही है कि भाई अब ये ख़त्म नहीं हो सकता, अब ये मेरे हाथ में भी नहीं है। तो वो कुछ तांत्रिक से मिले, तांत्रिक से मिले। अरे मैं एक बात बताना भूल गया कि उनकी बीवी ने ना चाहते हुए भी, तो उनको नहीं पता था, जहाँ पर वो अलग कमरा लेते थे वहाँ पर उनके बर्थडे पे, अंकल जी के बर्थडे पे उनको सब सरप्राइज पार्टी देके, पूरी फैमिली विद फैमिली, मम्मी, उनकी वाइफ, उनकी बेटी, 2 बेटी थी उनकी, 2 बेटी, एक लड़का, उनकी बहन और उनकी बुआ, ताई, दादू, भाई बहन जितने भी थे सब आ गए उनके साथ में बर्थडे में। तो लास्ट लाइक वो तो एकदम पागल जैसे हो गए। उनको वो दिन बड़ी खुशी के साथ गुजरा, उनका वो दिन भर उनका खुशी के साथ गुजरा, रात भी खुशी के साथ गुजरी, पर अगले दिन से उनकी हालत डाउन होना स्टार्ट हो गई कि अब वो करने पे साथ उनके बस में ही नहीं थी। वो अपने मन से बोली जा रही है, उनको गाली नहीं, वो कहती नहीं, वो मैं डबल बार बोल रही, गाली नहीं, कोई बात नहीं। तो मतलब वो ऐसा कि अब वो कुछ भी अपने मन से करे, उन्हें हर बार ये कहते तुमने ऐसा किया क्यों, जब मैंने तुम्हें मना किया, तुम्हें हर चीज़ दी, मैंने हर चीज़ बताई तुम्हें। अब वो अपना बदला कह रही है, मैं तुमसे बदला दूंगी, अब तुम मेरा असली रूप देखोगे। उसे लगा कि ये मजाक कर रही हुई, लगा ऐसे ही हाँ। तो भाई ऐसे वो डेली अब उसके कान में कुछ ना कुछ बड़बड़ाती रहती थी। अब कान में कुछ बड़बड़ाएगी तो यार आपको अजीब सा लगेगा। पहले तो कहता था कि बस बस करो, हो गया, तो वो चली जाती थी, क्योंकि भाई वो भी उस हिसाब से उनको भाई कर रहा था। तो कुछ दिन हो गए, ऐसा हो गया 1 महीना हो गया, अब वो पागल जैसे होने लगे। समझ रहे हो, इंसान पागल ही होता है यार अब लिटरली। अब होता है यहाँ से उनके साथ अजीब हो गई किस्से। अब उन्हें वो करने के साथ ही सामने दिखने भी लगी। सोच रहे हो, दिखने लगी हो। अब जब सामने दिखने लगी हो तो उनके रोंगटे खड़े होने लगे। अभी तक तो सुनाई देती थी वो, अब वो जब भी उसको देखते लिटरली वो कम से कम 30-40 साल के होंगे, वो देखते भी हो जाते, समझ लो देखते ही बेहोश। तो ऐसा हुआ, वो गई कुछ बाबा के पास अपने दोस्त को देखे। बाबा ने बताया तुम्हें लास्ट पन्ने पे तो पढ़ा ना जो भी कुछ था लिखा हुआ। बाबा जी ने बगैर कुछ यहाँ से सिर्फ इतना कहा, लास्ट पन्ने पे तो पढ़ा ही हुआ तुमने जो भी कुछ लिखा था उसमें।
उन्होंने कहा हाँ बाबा जी मैंने पढ़ा था पर मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। मैंने कहा बाद में इसे बंद कर दूंगा, मेरे अंदर ताकत होगी इतनी। तो बाबा जी ने कहा अब कुछ नहीं हो सकता बेटा, आप तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति तुम लाओ कि ताकि उसको तुमसे खुद से दूर कर सको। तो अंकल जी मुझे कुछ दिन तो मोटिवेट मिला। उन्होंने कहा करूँगा, मैं जो भी कुछ कर सकता हूँ मैं ये कर सकता हूँ। वो जब भी आती थी वो उन्हें सुना उल्टा उन्हें सुनाने लगते थे। अब लोगों को तो ऐसा लगता है ये पागल हो गए लिटरली, क्योंकि यार तब तुम्हारे सामने कोई आएगा तुम्हारे सामने बड़बड़ाएगा तुम उसे सुनाने लगो। अब भाई वो अंधेरे में वो आपको कुछ भी नहीं है, आपको दिख नहीं और लोगों को दिख भी नहीं रहा, उससे बड़बड़ाने लगे, उसे डांटने लगे। उस दिन तो उससे सही भी था, 2-3 दिन तो उनके परफेक्ट गए कि हाँ मैं कर्ण प्रसाद जी को डांट रहा हूँ, उन्हें काबू में कर रहा हूँ, ऐसा लगने लगा। पर कर्ण प्रसाद जी का वो भी एक होता चाल थी। उसके घर वाले उसे पागल समझने लगे। तुम समझ सकते हो, पागल समझने लगे। डॉक्टर के पास लगे, डॉक्टर ने मना कर दिया, उन्होंने कहा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, जिसका एक पागल खाने में भेज दो इन्हें, वही हो सकता है यार ऐसा कर रहे हैं। तो घर में आए, अकेले रहने लगे। अभी भी वो वहीं रहते हैं जहाँ दूर कमरा लिया था उन्होंने, वहीं रहते हैं अभी। अभी उनका वो स्टॉक मार्केट का बंद कर रखा उनने। अब कम उनके अब उनने स्टॉक मार्केट से कम 30 से 40 लाख रुपए कमा लिया, छाप ही लिया मान लो। तो अब खुद समझ ऐसा आराम की जिंदगी जी रहे थे। बेटा भी अब अच्छी नौकरी कर रहा है, कम से कम 1-1.5 लाख महीने का आता है उसको। तो अब वो खुश हैं। पर अब भाई कहते कर प्रश्न, तो अंकल जी को एक उसके दोस्त ने बताया एक तरीका कि आप खुद को मार लो। वही दोस्त जो जिसने उससे कर्ण पे शादी में बोले, वो कह रहा खुद को मार लो। आप समझ सकते हो ऐसे दोस्तों को साले छानू में भेज दूं साले को। मैं तो कला दबा दूं साला वहीं पर, मैं कर्ण पे शादी को पहले इससे मार भाई, बाद में कुछ करियो। तो मजाक के बाद साइड में हटने। उसके बाद उसे अच्छी लगी, दोस्त को अच्छी लगी, उसने 1-2 बार फांसी लगाने की कोशिश करी। और कर्ण पे शादी उससे क्या कहते हैं बताऊं, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, सिर्फ इतना बोलती है उससे। कोई बात नहीं, उसके बाद तो लिटरली उनकी हालत ख़राब हो गई, उन्हें बुखार भी आने लगा। दवाई लेके आया, दवाई से कोई असर नहीं हो रहा। अब जो बाबा जी ठहरे उनने अपने गुरु को बताया, तुम्हें पता ही है ना मैं बाबा जी की बात कहती, उनने अपने गुरु को बताया। तो गुरु ने सोचा कि यार कुछ तो करना पड़ेगा, लड़का कुछ तो बैंक खराब हो रहा है, कर्ण पिशाची का ऐसे प्रकोप होता रहेगा तो दिक्कत हो जाएगी। कोई बात नहीं, ऐसा होते क्या 1-2 दिन तक तो कोई बात नहीं, नॉर्मल था यार 1-2 दिन तक। अब बाबा जी आए, उनने जो विद्या करी, मैं ये नहीं कहूँगा कि अंकल जी बच गए, 1 महीने में मर ही गए थे अंकल जी। तो हुआ कोई ऐसा, उनने जितनी भी विद्या थी उन्होंने उस कर्ण पिशाचिनी को वश में कर लिया। जानते हो कर्ण पिशाचिनी को वश में किया है, वो उसने नहीं किया जिसने सब आजाद किया, मतलब उसने वो क्या अपने साधक ने बस में नहीं किया, उस बाबा जी ने बस में किया। कहते बाबा जी भी कब तक रख सकते थे, तो कुछ दिन तक बाबा जी ने अपने पास रखा। तो एक दिन बाबा जी की कैसे वो छूट गई, जिसका 1 महीने बाद। अब वो अंकल जी इतनी तेजी से आवाज आई, उनके कान के पर्दे फट गए लिटरली। डॉक्टर कह रहे कैसे फटे इनके आगे, कितनी तेज आवाज बोली थी कि कान के पर्दे फट गए। भाई उसके बाद अंकल जी ने खुद को एक चाकू से खुद को ही पहले हाथ की नस काटी, उसके बाद वो पंखे से लटक गए। तो ये बात उनके नाम क्या था जो मैं अंकल जी को बता रहा हूँ, वो लिटरली अंकल जी ने मुझे बताई नहीं थी। वो उनके वही दोस्त थे जिस दोस्त ने उसे कर्ण पिशाचिनी की बुक दी थी। हाँ उन्हीं के दोस्त ने, वो मेरे को बता रहे उनकी कहानी। मुझे लग रहा था कि अभी तक वो अपनी कहानी बता रहे, फिर लास्ट में उन्होंने कहा कि उसकी कहानी है जो मर चुका है अब। मैंने कहा आपको शर्म नहीं आई? उन्होंने कहा तेरे को चाहिए कर्ण पिशाचिनी की बुक? मैंने कहा नहीं यार बिल्कुल नहीं चाहिए, मैं उनसे भाग गया वहाँ से डर के मारे। भाई जानते हो कर्ण पिशाचिनी कितनी बड़ी एंटिटी होती है। उसके बाद उनकी बेटी से मिला, उनकी बेटी से मैं मिला तो मुझे बेटी का इतना वो नहीं था। जब उसके लड़के से मिला तो लड़का मेरे गले लग के रोने लगा। भाई क्या बताऊँ भाई, अपने बाप से प्यार करता था। फिर कोई बात नहीं, उसकी जो बुक वुक थी सब जला दी। मेरे को तो अभी भी लगता अगर वो अंकल जी रियल लाइफ में अभी भी मतलब एग्जिस्ट करते आत्मा बन के, तो कर्ण पिशाचिनी अभी भी उनके पीछे जरूर हुई कि तुमने किया कैसे, अपनी वाइफ के साथ तुम रहे कैसे। मैं बता रहा था कि आपकी बर्थडे पार्टी हुई थी, तो उसी दिन आपको पता ही है वाइफ है तो बनता है। बस हो गया खत्म, खलास वहीं से दोनों में बैर चालू, जस्ट लाइक खत्म। तो मैं इतना ही हूँ यार। अगर अभी तक आप वीडियो में बने हो, लास्ट तक बने हो एंड तक, तो आप तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक भी करो।
बहुत देर से बकर बकर कर रहा हूँ और रात के 1:30 बज चुके हैं रिकॉर्ड करते करते मेरे को। और ये मतलब ना 15 मिनट की ऑडियो तो रिकॉर्ड करते करते इतना टाइम कैसे लगे भाई? टाइम करता है, एडिट करने में टाइम लगता है, फिर आपको नेक्स्ट एक वीडियो भी चाहिए तो बस लाइक करो। चलो जल्दी फटाफट, तो बाय।